एवरीवन। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग सिलेबस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इससे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन क्या रोल है, कैसे आया है, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम लोग कुछ मैराथन क्लासेस देख लेंगे जो कि जिसमें क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके सिलेबस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एनसीएफ की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें इसको, जो एनसीएफ 2005 है, इसका जो अनुवाद है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में दी गई जितनी भी भाषाएं हैं, मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, इसको अनुवाद इसका किया गया है। ठीक है, और जो अभी तक 4 टाइप के या 4 बारी जो एनसीएफ है वो पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से एक 2005 भी है। जो पब्लिश हुए थे वो हैं आपके, सबसे पहले 1975 में हुआ था, उसके बाद 1988 में हुआ था। ठीक है, फिर आपका 2000 में हुआ, और अभी जो लेटेस्ट आया वो आया था 2005 का एनसीएफ। ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करें एनसीएफ की, ठीक है, तो इसमें एक तरह से क्या है, ये जो एनसीईआरटी है कि जो कार्यकारिणी ने 14 और 19 जुलाई 2004 की जो बैठक है, इसमें जो बैठक की गई थी, उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। उन्होंने जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उसको संशोधित करने का निर्णय कौन सी बैठक में लिया था, 14 और 19 जुलाई 2004 की जो बैठकें हुई थी उनमें इसको बोला था कि संशोधित किया जाएगा। ठीक है, अब पाठ्यचर्या निर्माण निर्देशक में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। और दूसरी एक चीज़ आती है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने हर स्टेट को 10 लाख रुपये जो थे ऐसे एज इसको हम कह सकते हैं अनुदान दिए थे, कि जिससे कि वो क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें एनसीएफ को अलग अलग जो स्टेट्स की लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है एससीईआरटी को कि और ज़्यादा एससीईआरटी बनाए जाए, जो कि है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और दूसरा ये सपोर्ट करें किसको, डाइट को, जो डाइट होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इनको ये क्या करें, एक तरह से प्रमोट करते हैं। अब देखो क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या निर्माण, अगर हम निर्देशन की बात करें तो जो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो ज्ञान है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल तक ही सीमित रहे, वो जो बाहर की का उसका जीवन है उससे भी जोड़ के उसके ज्ञान को देखा जाए। पढ़ाई को सबसे पहले बोलते हैं कि रटने वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो पाठ्यचर्या है का इस तरह से संवर्धन की वह बच्चों का एक तरह से चहुमुखी विकास करे। ठीक है, के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक पर ही पढ़ाई केंद्रित हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था कि परीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। ठीक है, मतलब परीक्षा को और ज़्यादा लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से इसको जोड़ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। अगर हम सबसे पहले अगर हम इसके एनसीएफ की कक्षा कक्ष में जो पाठ्य सामग्री है उस पे जाएं, उससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको देखते हुए एक तरह से एनसीएफ में और अच्छे जो चीज़ें ऐड की गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, देखो जो स्कूल्स होते थे, हम बात कर रहे हैं अभी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो जैसे स्कूल्स होते थे, हम गांव में देखते हैं कि काफ़ी दूर दूर होते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे जो है इतनी दूर जा नहीं पाते थे। ऐसी अगर हम बात करें कि जो स्कूल बैग्स होते थे,
ठीक है। स्कूल जाने में जो बच्चे बैग्स लेके जाते थे वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, भारी होते थे। तो बच्चे क्या करते थे, मतलब कॉपी किताबें यही सब वो लेके बच्चे बिल्कुल अपने भारी से बैग को लेके इतनी दूर दूर जाया करते थे, ठीक है। और दूसरा है कि जैसे स्कूल पहुंच गए बच्चे तो वहाँ पे बैठने की या फिर जैसे कुर्सियों की या इस तरीके से कोई ऐसे फर्नीचर की कोई मतलब क्या होता था, अच्छा प्रोवाइड नहीं होता था, जिससे कि बच्चों को बैठने में कठिनाई होती थी। जैसे गांव में होता था चटाइयाँ बिछी होती थी, उसमें बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे। तो उससे क्या होता था, उनका जो बॉडी पोस्चर है एक तरह से वो थोड़ा ख़राब हो जाता था, क्योंकि ना उनके पैरों को आराम मिल रहा है ना उनके बैक को आराम मिल रहा है, और बच्चों को इतने घंटे घंटे बैठना होता था, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया था कि जो जो बच्चों का टाइम टेबल होता था वो बहुत ही ज़्यादा एक इतना बिजी शेड्यूल उनका होता था, ना उनको कुछ खेलने का प्रॉपर ऐसे मिल पाता था, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा एक एक क्या बोलते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देने वाला एक एक टाइट शेड्यूल था, ठीक है। और मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे जो गर्ल्स थी उनके लिए क्या होता था, प्रॉपर ऐसे अलग अलग मतलब सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे, ठीक है। कोई सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स अगर बच्चों को है तो वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी बच्चे क्या करते थे, फेस किया करते थे। और जैसे कि जो टीचर्स थे वो पनिशमेंट देते थे, ठीक है। अब पनिशमेंट में क्या होता था कि जो बच्चे होते हैं उनको या तो मारा जाता था, ठीक है, मारना, या फिर बच्चों को जो अलग अलग पॉस्चर्स बनाने को बोल दिया जाता था, जैसे मुर्गा बनाने की बात होती थी पहले से। तो ये चीज़ें थी, बहुत सारे जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स जो थे उनको देखते हुए एनसीएफ आगे बढ़ा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ चीज़ों में एक तरह से क्या दिया, जोर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी कि ये जो एनसीएफ है ने परिचर्चा व समूह चर्चा पर बल दिया, ठीक है। समूह यानी कि एक ग्रुप डिस्कशन पे इन्होंने बात कही। उसके बाद ये नाटक प्रस्तुति, वाचन, गायन आदि पर भी इन्होंने बल दिया। अब एनसीएफ ने जो था पोस्टर बनाना और आपके चित्र बनाना या जो आरेख बनाना है इन पर भी उन्होंने बल दिया। एनसीएफ ने सामुदायिक गतिविधियों पर भी बल दिया, मतलब एक तरह से सामुदायिक गतिविधि की बात इन्होंने करी। एनसीएफ ने उत्पादकीय गतिविधियां, सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों पर बल दिया। एनसीएफ ने खेलकूद, ठीक है, एनसीसी, एनएसएस गतिविधियों पर बल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का टाइम टेबल था इतना ज़्यादा टफ था कि वो खेल कूद ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो एनसीएफ इनको लेके आया। एनसीएफ ने जो भ्रमण है, ठीक है, आपके जैसे पिकनिक मनाने चले जाते हैं, क्लब गठन जैसी गतिविधियों पर इन्होंने प्रकाश डाला। अब अगर हम बात करें एनसीएफ के अनुसार आकलन में लचीलापन, अब क्या लचीलापन लेके आया एनसीएफ, तो इसके अनुसार जो परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविधि रूप होने चाहिए। जो मूल्यांकन होता है उनके अलग अलग रूप होने चाहिए, ठीक है। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो मौखिक परीक्षा है आपकी और जो समूह यानी कि ग्रुप में जो मूल्यांकन हो उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू करने पर क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू करने पर बल दिया जाना चाहिए। जो परंपरागत परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, पद्धति को बेहतर तरीके से प्रश्न पत्र यानी कि जो क्वेश्चन आयर है वो और अच्छे से तैयार करने चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको और ज़्यादा वांछनीय जानकारी मिल सके। परीक्षा प्रणाली को अधिक मुक्त, लचीला और रचनात्मक तथा सरल बनाना चाहिए, इसकी बात इन्होंने करी थी। स्कूल के अंत की जो बोर्ड परीक्षा और स्पर्धात्मक जो परीक्षा प्रवेश परीक्षाएं होती हैं को अलग करने पर इन्होंने बल दिया, कि मतलब इनको अलग अलग करो, बोर्ड परीक्षा को और जो आपके कंपटीशन है इनको आप डिफरेंट करो, इसकी बात इन्होंने करी। अब 2005 के अनुसार शिक्षक को शिक्षा की स्कूली व्यवस्था की उभरती जो भी मांगे हैं, ठीक है, उनके प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उसे जो टीचर हैं, ठीक है, को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि कैसी आपको आपकी भूमिका कैसी रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे जो टीचर होते हैं एक तरह से उनको क्या बोला गया है, यहाँ पे फैसिलिटेटर बोला गया है, फैसिलिटेटर,
बोला गया है किसमें, एनसीएफ में जो टीचर होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है फैसिलिटेटर, ठीक है। उन्हें कैसा होना चाहिए, उत्साहवर्धक होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए और मानवीय होना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी जो भी आने वाले फ्यूचर में जो भी उनके लिए संभावनाएं हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह से बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो टीचर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए, ठीक है। इसे साकार रूप देने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में ऐसे तत्व समाहित हों जो विद्यार्थी शिक्षक को निम्न दशाओं में सक्षम बनाएं। देखो, सीखना किस प्रकार होता है इसकी समझ इसमें हो, ठीक है, किस प्रकार से सीखना इस तरीके की बात हो और उनको एक अनुकूल माहौल जो है वो प्रदान किया जाए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। फिर आता है ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में समझें जो सीखने सिखाने के साझे अनुभव के रूप में प्राप्त किया जाता है, ना कि सिर्फ ये ना हो कि पाठ्य पुस्तकों पर ही कोई चीज़ बेस्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा की गहरी समझ व दक्षता, मतलब भाषा एक तरह से अच्छी होनी चाहिए, गहरी इसमें समझ होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में पेशेवर उन्मुखीकरण का प्रयास करें। मूल्यांकन को क्या होना चाहिए, सतत शैक्षिक प्रक्रिया समझे, मतलब मूल्यांकन को ऐसा ना समझे इवैल्यूएशन करना है या टेस्ट लेने हैं तो वो बर्डन सा ना समझे, उनको एक कंटिन्यूस प्रोसेस वो समझे। कला शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थियों में कला व सौंदर्य बोध का क्या करें, एक तरह से समझ का विकास करें। जो वंचित बच्चे हैं को और विभिन्न आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कि आवश्यकताओं सहित सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को समझें कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, क्या मतलब किस तरीके से उनको हेल्प हो सकती है, तो इस तरीके से चीज़ें उनको समझें और परामर्श के कौशल और क्षमताओं का विकास कर सके, ताकि बच्चों के शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्थितियों का समाधान क्या हो सके, सुझाने में सुविधा हो। कार्य के द्वारा जो भी काम कर रहे हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान विविध मूल्यों और विविध कौशलों के विकास के साथ किस प्रकार प्राप्त होता है, इसकी शिक्षा देना सीखें कि किस तरीके से आप, वही है कि आप किस तरीके से आप हेल्पफुल हो सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम कुछ पर्सपेक्टिव की बात करें एनसीएफ की, तो सिंपली इन्होंने बोला था कि आपको जो रटने वाली विद्या है उससे तो आपको बाहर आ जाना है, ठीक है। आप मतलब ये रटने वाली विद्या बच्चों को नहीं देनी है, ठीक। और इसमें बोला गया था कि नॉलेज को स्कूल के बाहर लेके जाना है, मतलब कि सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर बेस्ड ना हो। अब यहाँ पे एक अगर हम बात करें, एक नाम आता है जेपी नायक का, ठीक है, जेपी नायक का नाम आता है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ट्रायंगल दिया था जो कि इंडियन एजुकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। एक ट्रायंगल की इन्होंने बात करी थी। इसमें इन्होंने बात करी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि समानता होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, मात्रात्मकता, क्वांटिटी। और तीसरा इन्होंने बोला था यहाँ पे कि क्वालिटी, एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये किसने दिया था, जेपी नायक ने ये दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों के बारे में एनसीएफ जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो एनसीएफ है इसको बोला गया है कि ये जो रचनावादी होते हैं परिदृश्य पर ये बेस्ड, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। सबसे पहले हमने बता दिया ये क्या है, रचनावादी है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, जो रटने वाली विद्या है उस पर ये बात नहीं करता है। और ये कि कमेटी पे जो पॉलिसी है, ठीक है, ये बात करता है कि जो लर्निंग है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए, ठीक है। जो लर्निंग होगी आपकी, लर्निंग जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, विदाउट बर्डन के होनी चाहिए, ठीक है, कोई बर्डन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो बात कही गई थी ये किस में कही गई है, ये कही गई है यशपाल कमेटी में, ठीक है। यशपाल कमेटी में ये बात कही गई है कि क्या होना चाहिए, आपको लर्निंग जो है वो उसमें कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो टीचर है उनको कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर का काम करे बच्चों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट था इसमें कि SCRT और जो डाइट है उनको क्या करें, बढ़ावा दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। और टीचरों की जो ट्रेनिंग है उसके बाद भी यहाँ पे कही गई थी, ठीक है, कि टीचरों की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं ना कहीं ये पूछे जा सकते हैं। और NCF 2005 को सिंपली जो है 22 लैंग्वेजेस में इसको 8th शेड्यूल में किसमें, संविधान में इसमें एंटर इसको किया गया था। तो ये था NCF, और इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है LT का। तो होप सो मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कुछ जो मैराथन क्लासेस हैं, लाइक क्वेश्चंस जो होंगे इम्पॉर्टेंट, जो आपकी पेपर में आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।